वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 11 जो बीपीएससी बिहार दरोगा बिहार पुलिस एवं अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो का फुल डिस्कशन कराया गया है। इससे पहले 10 वीडियो करा दिए गए हैं। अगर नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू कर। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है? तो वो है सीजियम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसका परमाणु संख्या 55 है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कोएंडिस ने किया था। और बेरियम का परमाणु संख्या 56 है। इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? यहाँ पे 1857 का क्रांति का नेतृत्व करता दिया गया है। कहाँ से कौन नेतृत्व किए थे चलिए देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व की थी, ये सही है। नाना साहब कानपुर से, ये भी सही है। हजरत महल लखनऊ से, ये भी सही है। और कुंवर सिंह मेरठ से, ये गलत है क्योंकि कुंवर सिंह मेरठ से नहीं बल्कि जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और ये याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन करने की घोषणा महारानी विक्टोरिया ने की थी। और चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग जो है दिसंबर 1856 ईस्वी में किया गया था। ये एग्जाम में पूछता है कि चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग कब किया था, तो दिसंबर 1856 ईस्वी में पहली बार प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, अंग्रेजों के सबसे अहम दुल्ला जो थे, सबसे अहम दुश्मन 1857 के क्रांति के, वो थे मौलवी अहमदुल्ला थे। और 1857 के विद्रोह का सरकारी लेखक जो है सुरेंद्र नाथ सेन थे। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है समानता प्रदर्शित करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि रेडियो सक्रिय जो है रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो अल्फा बीटा और गामा किरणें का उत्सर्जन करते हैं। और 1856 ईस्वी में हेनरी बेक्वेरेल ने जो है रेडियो सक्रियता की खोज की थी, इसे याद रखिएगा। यही याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन नामकरण इसका रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। और न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने किया था। और फोटोन की खोज आइंस्टीन ने किया था। इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? चलिए देखते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, ये सही है क्योंकि जब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दी तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था और देश में अव्यवस्था एवं अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ये गलत है क्योंकि घोषणा जो है वो 8 अगस्त को हुआ था और 9 अगस्त को तो ये प्रारंभ हो गया था। और इसका घोषणा जो गांधी जी ने ग्वालियर टैंक से किया था, मुंबई के। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ये सही है। जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ तब गांधी जी ने नाराज होकर असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ये सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और इस हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 379 लोग मरे थे। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, कपाल कुंडला के लेखक थे, तो कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा था जिसमें कि सर्वप्रथम वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया था। और इनकी पुस्तक आनंद मठ में ही सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा। कालिदास का महत्वपूर्ण पुस्तक है आपका ऋतु संहार, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि और गौरा नामक पुस्तक लिखा था जिसके लिए उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, ये याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, गबन, रंगभूमि, निर्मला, मंगलसूत्र आदि उपन्यास की रचना की थी। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस कथन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज जो है न्यूटन ने की थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये याद रखिएगा, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब श्वेत प्रकाश से 7 विभिन्न रंगों में विभक्त किया जाता है श्वेत प्रकाश को, तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद रखिएगा, लाल, हरा, नीला जो है वो प्राथमिक रंग है। और यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में महत्वपूर्ण बात बता दें, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी सिद्धांत दिया था, जिसके कारण उन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। किसके कारण? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण मिला था आइंस्टीन को नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है, लोकलांसी सेल में विध्रुवक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसमें जो मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, लोकलांसी सेल और शुष्क सेल में जो है एनोड के तौर पर कार्बन का प्रयोग करते हैं और कैथोड के तौर पर जो है जस्ता का प्रयोग करते हैं। वहीं पर वोल्टियस सेल और डेनियल सेल में जो है एनोड के तौर पे तांबा का प्रयोग करते हैं और रिनोड के तौर पे जस्ता का प्रयोग करते हैं। यानी जस्ता जो है कैथोड के, जस्ता का प्रयोग जो है सबके कैथोड में किया जाता है। याद रखिएगा, वोल्टेज सेल, लोकलांसी सेल, शुष्क सेल और डेनियल सेल के कैथोड में जो है जस्ता का प्रयोग करते हैं। बस एनोड में दोनों का चेंज है, इसे याद रखिएगा। समीकरण का गुणनखंड निकालने के लिए तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट है स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंगे हैं, तो वो है आपका अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग जो है ये प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंग पाया जाता है और ध्वनि में जो है अनुदैर्ध्य तरंग पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है और 12 का आंसर भी ऑप्शन ए सही है, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। और ये याद रखिएगा किसी के पावर अगर जीरो हो ना उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर अमित है, अमित के पावर जीरो डाल देते हैं तो इसका मान भी हमेशा 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और 14 का आंसर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जीरो में अगर किसी भी अंक से भाग देंगे ना वो जीरो प्राप्त होगा, और किसी भी अंक में अगर एक्स में अगर हम जीरो से भाग देंगे ना तो वो हमेशा इन्फिनिटी निकलता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो लघु ज्वार भाटा जो है आपका शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि दोनों पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, इस कारण इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, यानी लघु ज्वार भाटा आता है। वहीं पे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है, इसलिए इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, ये भी याद रखिएगा। चंद्रमा का सूर्य से अपेक्षाकृत पृथ्वी के निकट होने के कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न बल सूर्य की अपेक्षा दुगुनी होती है, यह भी याद रखिएगा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारण है सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है, तो इसमें जो है किनारे पे पौधा होता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है, यह जो है फास्फोरस अम्ल में है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना जो है क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है। ये याद रखिएगा हिमालय पर्वत जो है विश्व की सबसे नवीनतम मोड़दार वलित पर्वत का उदाहरण है, और प्रादीपीय पठार जो है वो मेग्मा या ज्वाला द्वारा निर्मित पठार है। छोटा नागपुर का पठार का अधिकतम विस्तार जो है झारखंड में है, यहाँ जो है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे, तो वह थे आपके जमींदार, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 1857 का विद्रोह बिहार में जो सर्वप्रथम रोहिणी से स्टार्ट हुआ था, वर्तमान में रोहिणी देवघर जिला झारखंड में स्थित है, और मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने लोटा विद्रोह के माध्यम से इसका साथ दिया था। और ये भी याद रखिएगा कि 1857 के क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल और चपाती था, और इस विद्रोह का सबसे कमजोर करीब बहादुर शाह द्वितीय था, और अंग्रेजों का अहम दुश्मन जो था वो मौलवी अहमदुल्ला था, और इस विद्रोह का सूत्रधार जो था वो नाना साहब थे। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है गुजरात के खेरा जिला में हुआ था। इनकी जयंती पर ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। याद रखिएगा 31 अक्टूबर को ही जो है इंदिरा गांधी का भी पुण्यतिथि है, और 30 अक्टूबर को जो है विश्व मितव्ययिता दिवस मनाते हैं, और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, तो उसका नाम जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं, इसे भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, तो इसमें निर्णय लिया गया था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पड़ा कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देंगे तो चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चालक का ताप जो है आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा जूल के नियम के अनुसार किसी चालक से उत्पन्न ऊष्मा जो है धारा के वर्ग के और प्रतिरोध के और समय के समानुपाती होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था, तो राफेल विमान को सर्वप्रथम जो है शिवांगी सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उड़ाया था, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा राफेल को जो है फ्रांस का डसाल्ट कंपनी ने बनाया था। कुछ अन्य महिला याद रखिएगा, जैसे पहली महिला चेयरमैन सेल की जो है सोमा मंडल है। देश
का सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला आर्या राजेंद्रन है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज बनी है और सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है और ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल है। इस सबको याद रखिए। नेक्स्ट है आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा डैश है, तो उसकी ऊर्जा जो है स्थिर रहती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ी पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है? तो गुद्देदार तना, लंबी जड़ें और नुकीली पत्ता, ये तीनों गुण हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। याद रखिएगा मरुस्थलीय पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करती है और रेगिस्तान में प्राकृतिक वास करने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुआ है जिस पर उसका नाम उत्कीर्णन है? तो यह प्राप्त हुआ आपका अंगनहल्ली से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यह कर्नाटक में है, इसे भी याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में अशोक ने बनाया था और यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ये पूछ देता है सांची स्तूप कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है, तो वो है आपका एप्पल। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, जिसका प्रक्षेपण जो है 1981 ईस्वी में किया गया था। और भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। यही याद रखिएगा रोहिणी जो है यह भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है रोहिणी। और भारत का प्रथम जो है मौसम उपग्रह जो है मैटसेट है। और भारत का पहला चंद्रमा अभियान जो है चंद्रयान प्रथम है। वहीं मॉम के बारे में याद रखिएगा, मॉम जो है एक मार्स मिशन है जिसका फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिट मिशन। इसे जो है आपका 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है? जब ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में, उस समय जो है सोएला ब्रोवरमैन थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई जो है वो है आपका जीन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जीन का खोज जोहानसन ने किया था और गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया था। याद रखिएगा डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग ने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था। जंपिंग जीन का खोज मैकलिंटॉफ ने किया था। GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है टेलीकम्युनिकेशन से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। GSAT का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। GSAT उपग्रह भारत के स्वदेशी रूप से विकसित संचार उपग्रह है जिसका उपयोग डिजिटल रेडियो डाटा वीडियो प्रसारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है आपका रेशम सिप्पी को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वहीं पे 2022 में जो है ये 67वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है ये इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुहास घई को मिला है। याद रखिएगा 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला है। निर्देशक सर्वश्रेष्ठ जो है विष्णुवर्धन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेन है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो 2020 का जान के कोई फायदा नहीं, 2022 का बता देते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 का जो है राफेल नडाल जीता था जो कि स्पेन के खिलाड़ी थे। और महिला में ईगा स्विएटेक जीती है जो पोलैंड की खिलाड़ी है। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता नोवाक जोकोविच हैं जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और विंबलडन ओपन 2022 के भी विजेता नोवाक जोकोविच हैं। और अमेरिका ओपन यानी यूएस ओपन 2022 का विजेता सी अल्काराज है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 2022 में यह आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया था जिसमें जैन यूनिवर्सिटी विजेता बनी थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध रेहड़ी वालों को ऋण प्रदान करने से है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इस योजना के तहत रेहड़ी वालों को 10,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? तो इसका संबंध जो है टाइफाइड से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड को मियादी बुखार या आंत ज्वर भी कहते हैं। इससे बचने के लिए शिशुओं को टीएबी का टीका देते हैं टाइफाइड से बचने के लिए, याद रखिएगा। और एड्स के परीक्षण के लिए एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैत शासक की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना जो है लॉर्ड क्लाइव ने की थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, जिसका सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव ने 1767 से 72 के बीच द्वैत शासक रहा था। 1700 याद रखिएगा। लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना गया है। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इन्हें स्वर्ग से उत्पन्न गवर्नर कहा गया है। इन्होंने ब्रिटिश
इन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित किया, जिसे 1947 में मुक्ति मिली। द्वैत शासन का अर्थ होता है कि दीवानी और निजामत का अधिकार अंग्रेजों के पास सुरक्षित हो जाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ब्रिक्स का स्थापना जो है 2009 में रूस में हुआ था। उस समय ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल था, जबकि 2010 में जो है साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। याद रखिएगा 2023 में जो है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट, मणि मैथिली किस भाषा का महाकाव्य है? तो मणि मैथिली जो है वो तमिल भाषा का महाकाव्य है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसके लेखक जो है शीतले सतनाड हैं। याद रखिएगा शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो आदिगल है और तोल्काप्पियम पुस्तक के लेखक जो है तोल्काप्पियर है। तोल्काप्पियम पुस्तक जो है तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो वो भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाट के द्वारा करता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा अमीबा का प्रजनन जो है वो अलैंगिक तथा द्विविखंडनीय होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम जो है रसेल वान रोसेनहॉफ ने किया था। याद रखिएगा पेचिश रोग जो है एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बांग्लादेश के साथ जो है भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा लगती है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश का ही है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। और भारत का सबसे छोटा सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, जो कि पीओके से जुड़ा हुआ है, जो कि 106 किलोमीटर है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। याद रखिएगा आप लोग कि बॉम्बे महानगर जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को कहते हैं। भारत की साइंस सिटी बेंगलुरु को कहते हैं। और भारत की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली को कहते हैं। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी नई दिल्ली को कहा जाता है। और भारत का स्टील सिटी जो है बोकारो को कहते हैं। नेक्स्ट, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वो है आपकी काली मिट्टी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं और स्वतः जोत मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है, क्योंकि काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अत्यधिक होती है। इस कारण कपास का रेशा लंबा और मजबूत होता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में है। और कपास उत्पादन में भारत में जो है गुजरात सर्वप्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट, प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो है इम्यूनो एसिड का बना होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रोटीन का नामांकन बर्जिलियस ने किया था। और गेहूं एवं चावल में ग्लूटेलिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना करना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना कार्य है। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4.1 कैलोरी ऊष्मा शरीर को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, जिसका नाम 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें जो है 25 लाख रुपया अवार्ड के रूप में दिया जाता है। और यह पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया था। जबकि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। और अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र की उत्कृष्टता योगदान में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो कि 1961 से दिया जा रहा है अर्जुन पुरस्कार, इसे भी याद रखिएगा। यहीं पे द्रोणाचार्य याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट है, कपास किस कुल से संबंधित है? कपास जो है मालवेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मालवेसी कुल में कपास, भिंडी और गुलहड़ आता है। लेग्यूमिनेसी कुल में सभी दलहन फसल आते हैं। और लिलिएसी में लहसुन और प्याज आता है। जबकि पालमी में सुपारी, ताल, नारियल और खजूर आता है। ग्रेमिनेसी कुल में जो है गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई ये सब आता है। और सालोनेसी कुल में जो है बैगन, टमाटर, आलू, मिर्च ये सब आता है। रूटेसी कुल में नींबू, संतरा, मौसमी आता है। और कंपोजिट कुल में जो है सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम और डहेलिया आदि आता है। नेक्स्ट है, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? यह जो है यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्था कहाँ पे है? तो यह जो है आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्था हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चीली अनुसंधान संस्था जो है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्था जो है मुजफ्फरपुर में है। और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था भोपाल में है। नेक्स्ट, एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया था? तो यह आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आईआईटी बॉम्बे के ही उदय कुमार था जिन्होंने रुपया का संकेत दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यह बने हैं परेश रावल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा
परेश रावल जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने थे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है शांति के लिए एकजुट का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? इसका संबंध यूएनओ से है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था और भारत जो यूएनओ का सदस्य है वो 1945 ईस्वी में बना था, ये भी याद रखिएगा। सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था और नाम का स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुआ था और नाटो का स्थापना जो है 1949 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रोंक्स जू कहाँ स्थित है? तो यह जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा यह अमेरिका का सबसे बड़ा महानगरीय चिड़ियाघर है और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है H2O2 की संरचना कैसी होती है? इसका नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसकी संरचना ऐसी होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग त्वचा के कटने या जलने से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक सैनिटाइजर एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है? यह जो है इथोपिया की राजधानी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ईरान की राजधानी तेहरान है, सूडान की राजधानी खार्तूम है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यूक्रेन की राजधानी कीव है और फ्रेंच गियोना की राजधानी कायन है, पेरू की राजधानी लीमा है और बोलिविया की राजधानी लापाज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो यह जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1876 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट H2SO4 की परमाणुकता कितनी है? तो इसकी परमाणुकता जो है 7 है। ऑप्शन बी सही आंसर है। एक अणु में परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, याद रखिएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये अत्यधिक संक्षारक होता है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर भी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? यह आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ था और दांडी यात्रा का शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। पूना समझौता जो है यह गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट के द्वारा दलित हिंदुओं को बांटने के ब्रिटिश सरकार के प्रयास को असफल कर दिया गया था। 1932 ईस्वी में जो है रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी सभा के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य जो है वो वेदों का प्रचार प्रसार करना और जन साधारण को इसे परिचय कराना था, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम जो है मूल शंकर था और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। इनका प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड पटाखा और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम जो है नरेंद्र दत्त था। नेक्स्ट किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगा से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर या स्वस्ति नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीके लाल ने द्वारा की थी। बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा किया गया था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल एवं हवनकुंड मिले थे, याद रखिएगा। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले थे और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था और यहाँ शतरंग के बोर्ड भी मिले थे। सुरकोटा से जो कलश समाधान मिला था और घोड़े की हड्डी मिली थी और यहाँ बंदरगाह भी था। और लोथल जो है यह जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। लोथल से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी, हवन कुंड, चक्की के 2 पट और मिस्र की मम्मी भी मिला है और युगल सावधान भी लोथल से मिला है जो कि सती प्रथा का प्रतीक है। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयानंद साहनी के नेतृत्व में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है? तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। ओजोन को O3 से इंडिकेट करते हैं और ओजोन परत की मापने की इकाई डॉप्सन इकाई है। पहली बार ओजोन परत में जो छेद है वो अंटार्कटिका में देखा गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसे नेक्स्ट है तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तो तापमान की इकाई केल्विन है, फ़ारेनहाइट भी है और सेल्सियस भी है, जबकि कैंडेला नहीं है। इस प्रकार आंसर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। याद रखिएगा कैंडेला जो है प्रकाशीय तीव्रता की मूल इकाई है। लक्स जो है प्रदीप्त का एसआई मात्रक है, ये भी याद रखिएगा। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर ही 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सेट चलाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देख लें। आपके दरोगा के एग्जाम में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो फुल डिटेल में कराया जा रहा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है मार्क्स गैस निम्न में से कौन है? तो मार्क्स गैस मीथेन को कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। याद रखिएगा बायोगैस में 65% तक मीथेन पाया जाता है। बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, ये भी याद रखिएगा। रेडॉन जो है ये एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है।
हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, हीलियम का खोज जो है फ्रैंकलिन एंड लोकएयर ने किया। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 1958 से दिया जा रहा है और प्रथम भारतीय जिसे ग्रैमी अवार्ड दिया गया वो था पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे और इसके समय ही, लॉर्ड कैनिन के समय ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने निभाया था। और 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिन के समय ही भारतीय कानून संहिता कोड यानी आईपीसी को लागू किया गया था। और 1857 के समय ही, जो 1857 के समय तीनों प्रेसिडेंसी में बंगाल, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और तीनों प्रेसिडेंसी में 1862 ईस्वी में जो है एक एक विश्वविद्यालय, एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1862 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, सूर्य और तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसमें जो है ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन जो है वो हाइड्रोजन बम में होता है और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था और इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को गुलाम वंश का राजधानी बनाया था, इसे भी याद रखिएगा। अकबर ने 1862 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 63 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला जो है अवसादी चट्टान है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अवसादी चट्टान को प्रत्यदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत है। पेट्रोलियम पदार्थ भी अवसादी चट्टान से ही प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। बटुमिन्स कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं। अवसादी चट्टान का कुछ अन्य उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और नमक की चट्टानें। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अनाईमुडी जो है अन्नामलाई की भी सर्वोच्च चोटी है। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो कि नीलगिरी पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, ये दोनों प्रश्नों को मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर आप लोग इसे देखे होंगे मेरे डिस्कशन को पीछे वाले वीडियो में, तो आप लोगों को ये सब प्रश्न बनाने में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये प्रश्न बहुत बार मैंने बताया है। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं एक बार। लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघीय प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप का आकार जो है घोड़े के नाल के समान है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है और वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखिएगा, ये पूछ जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किधर है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में है। नेक्स्ट, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी में इसे लागू किया था। याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी है। याद रखिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा गया था और लॉर्ड रिपन ने वर्नियाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में समाप्त किया दिया था और वर्नियाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लाया था और लॉर्ड लिटन के समय ही स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था 1878 ईस्वी में। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय जो है भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था और लॉर्ड डफरिन के समय जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया? तो ये शुरू किया था आपका स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। स्वास्थ्य मंत्रालय से याद रखिएगा कि इंद्रधनुष मिशन जो है वो स्वास्थ्य मिशन संबंधित टीकाकरण से संबंधित है, जो कि स्वास्थ्य संबंधित मिशन है और इंद्रधनुष मिशन का स्टार्ट जो है सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम किसान रेल 7 अगस्त 2020 को डैश के मध्य चलाया गया था। तो ये चलाया गया था दिवाली से दानापुर के बीच। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा, दक्षिण भारत का प्रथम और देश का दूसरा किसान रेल अनंतपुर से दिल्ली के बीच चलाई गई थी और संवीं किसान रेल जो है संगोला से शालीमार के बीच चलाया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा और बहुत ईजी। ये जो है केरल का है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, ओणम का उत्सव जो है राजा महाबली की आराधना में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कुछ अन्य उत्सव देख लेते हैं, जैसे खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, सिंधु दर्शन लद्दाख में, नुआखाई उड़ीसा में, लाई हड़ोबा पर्व त्रिपुरा में और अंबुबाची का मेला असम में लगता है। पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है और बोनालू जो है तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है? तो ये जो 2020 में मिला था वो मिला था आपका कृष्ण कुमार हुड्डा को। ऑप्शन सी सही आंसर। याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो है 10 लाख की राशि दी जाती है और इसकी शुरुआत जो है 1985 ईस्वी को हुई थी।
नेक्स्ट, मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे? तो उस समय चेयर नियुक्त किए गए थे आपके GR चिंटाला, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। लेकिन दिसंबर 2022 से नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं साजी केवी हैं, ये याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी में शिवराम समिति की सिफारिश पर हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? तो अमरकंटक का उद्गम स्थल नर्मदा नदी है, ऑप्शन ए सही आंसर। याद रखिएगा, अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन। दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुरा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी की सहायक नदी ओरसंग, तावा और सेर है। और ये भी याद रखिएगा कि ताप्ती नदी जो है वो सतपुरा पहाड़ी से निकलती है और माही नदी जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और गोवा की मांडवी नदी जो एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? तो पौधे में जाइलम का कार्य है जल का परिवहन, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वहीं भोजन का परिवहन जो है वो फ्लोएम का कार्य है। नेक्स्ट, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है? तो जियोलाइट का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी के द्वारा कराया गया था। और दो मंदिर के बारे में हम बता दें, कैलाश का मंदिर, एक है कांचीपुर का कैलाश मंदिर, एक है एलोरा का कैलाश मंदिर। कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था, जबकि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। और भारत का सबसे बड़ा प्रशस्तर गुफा जो है वो गुफा मंदिर जो है कैलाश मंदिर ही है, जिसे कृष्ण प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व वन जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अफ्रीकी एकता संघ का मुख्यालय आदिस अबाबा में है और ओपेक का मुख्यालय वियना में है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था कुंवर सिंह ने, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, कुंवर सिंह जो है वो परमार वंश से संबंधित थे और वो जगदीशपुर के जमींदार थे। मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों ने लोटा विद्रोह के माध्यम से 1857 के क्रांति में साथ दिया था और बिहार में 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम रोहिणी से प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में रोहिणी जो है देवघर जिला झारखंड में स्थित है। और दिल्ली से नेतृत्व करता बहादुर शाह द्वितीय थे और बख्श खां था। कानपुर से नाना साहब था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे और मेरठ से कदम सिंह और मथुरा से देवी सिंह इसका नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? तो वो है आपका शुक्र, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि पृथ्वी से दूरी के क्रम में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और पृथ्वी के सबसे निकट और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो ज्ञानीमेड है जो बृहस्पति का उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है जो मंगल का है। फोबोस और डिमोस मंगल के मात्र दो उपग्रह है और सबसे ज्यादा उपग्रह जो है शनि के पास है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। कांग्रेस का जनक A.O. ह्यूम को कहते हैं और इस समय जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ था, जो कि एक पारसी थे दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन जो है वो बदरुद्दीन तेहजीब ने किया था। यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था और पहला मुसलमान था जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किया था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में हुआ था जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किया था। नेक्स्ट है, यदि वस्तुओं का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तो वस्तु क्या होगा? तो वस्तु पानी में डूब जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो लॉरेंस नदी पर स्थित है और भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है और महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है और एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है और 92 का जो है ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है +6 होगी, ऑप्शन सी सही आंसर है। डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर क्लोरीन की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनेगा? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया, तो वो क्या था आपका? महादेव गोविंद रानडे ने, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में जो है केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के यह गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में किया था, जो आगे चलकर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज कहलाया। और ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन 1865 में हुआ था। तब पहली बार विभाजन हुआ तब आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता केशव चंद्र सेन बने थे। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना किया था। इनका प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड पटाखा, याद रखिएगा। और रामकृष्ण परमहंस जो है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, याद रखिएगा। और इन्हीं की स्मृति में बंगाल के बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 और 97 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदामणि था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? तो जलाली सिक्के का निर्माण जो है अकबर के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था और बाबर ने शाहरुख और बाबरी नाम के चांदी का सिक्का चलाया था। अकबर द्वारा चलाया गया सोने का जो गोल सिक्का था उसे संसब कहते हैं। नेक्स्ट है, धुआं कैसे बनता है? तो धुआं जो है गैस में द्रव से बनता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बोल रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा कि किसी गैस में द्रव या ठोस कणों के परिक्षेपण जो है एरोसोल कहलाते हैं। जब परिक्षेपण कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है और जब परिक्षेपण कण द्रव होता है तो उस एरोसोल को कोहरा कहते हैं। वैसे कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित होते हैं उसे सोल कहते हैं। और वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण जो है द्रव में समान रूप से प्रक्षेपित होता है और उसमें प्रभाव नहीं होता है उसे जेल कहते हैं। इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन के याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में अक्सर यहाँ से पूछा जाता है कि धुआं किसे कहते हैं, कोहरा किसे कहते हैं, जेल किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋत्विक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? तो आप लोगों को अगर पढ़े होंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। तो टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कुछ प्रमुख जनजाति जिसे बता दें हम कि भारत में सबसे प्राचीन जनजाति जो है जाड़वा जनजाति है। संथाल जनजाति झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मुंडा जनजाति झारखंड में पाया जाता है। थारू जनजाति सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में पाया जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार में। थारू जनजाति जो है दिवाली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाता है। और भोटिया जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है जो कि ऋतु प्रवास करती है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है जो कि बहुपति प्रथा को वहन करती है। और बुक्सा जनजाति ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है, यहाँ पे अनुलोम और विलोम विवाह का प्रचलन है। गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में पाया जाता है। याद रखिएगा, खांसी जनजाति जो है झूम की खेती के लिए विख्यात है। और गोरो खांसी जयंतिया और मिकी और निंजा जनजाति मेघालय में पाया जाता है। देखिएगा, भूटिया जनजाति जो है ये सिक्किम में पाया जाता है। बकरवाल जनजाति ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और गड्डी जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के समान आकार का बनता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। और समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है और समतल दर्पण का प्रकाशीय क्षमता जो शून्य होती है। नेक्स्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड और KOH अभिक्रिया करके मेथेनॉल तथा पोटासियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को केनी जाड़ो अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।